जय हिंद दोस्तों। अब हम चलिए समझते हैं आगे इसके थर्ड पार्ट में। देखिए, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड निर्माण किया है या उत्पन्न किया है एक गहरे और लंबे समय तक रहने वाले घाव का। लास्टिंग का मतलब लंबे समय रहने वाले, लंबे समय तक मेरे देश में और मेरे लोगों में और मेरे देश में एक लंबे समय तक रहने वाले गहरे घाव को उत्पन्न किया है रंग भेद की नीति ने। ठीक है, रंग भेद की नीति ने एक गहरे लंबे समय तक रहने वाले घाव को उत्पन्न किया है। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी कई सारे वर्ष खर्च करेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ी नहीं तो। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव को, रिकवरिंग का मतलब भरने में, इस गहरे घाव को भरने के लिए यदि पीढ़ी नहीं तो हम सभी लोगों को कई वर्ष लग जाएंगे या कई वर्ष हम लोगों को खर्च करने पड़ेंगे। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशक अत्याचार के, एंड ब्रूटैलिटी, निर्दयता के, हैड अनदर, एक अलग, अनइंटेंडेड, अप्रत्यक्ष, इफेक्ट, प्रभाव, एंड डैट वॉज डैट, जिसकी वजह से, इट प्रोड्यूस्ड द इसने उत्पन्न किए हैं, द ओलिवर टैम्बोज, कह रहे हैं कि अत्याचार और निर्दयता के दशकों, लेकिन अत्याचार और निर्दयता के दशकों ने एक अलग अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से उत्पन्न हुए हैं। कौन उत्पन्न हुए हैं? ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर शिशुलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्यूस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में ये सारे लोग उत्पन्न हुए हैं, माने पैदा हुए थे। दोस्तों, ये सब लोग महापुरुषों के नाम हैं। जैसे हम लोग यहाँ आज़ादी के समय फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इस तरह से यहाँ भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए थे। जब इनका देश गुलाम था, अंग्रेज़ यहाँ पे भी इन लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, तो उनसे लड़ने के लिए उनके अत्याचारों और निर्दयता ने इन सभी को जन्म दिया, तो जिन्होंने लड़ाई करी अंग्रेज़ों से। तो कह रहे हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे असाधारण साहस, विजडम मतलब बौद्धिकता, एंड जेनरसिटी उदारता, ऐसे असाधारण करेज, साहस, बौद्धिकता और उदारता के लोग, मैंने कहा मतलब लोग, डैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कह रहे हैं जो अब उनके जैसे अब कभी नहीं होंगे। ठीक है, नॉन, जाने जाएंगे, अब कभी नहीं जाने जाएंगे, अगेन, अब दोबारा ऐसे कभी नहीं जाने जाएंगे। कहने का मतलब है ऐसे असाधारण लोग अब दोबारा कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कभी नहीं होंगे। परहैप्स, शायद, इट, दोस्तों ये देखिए सारी जो भी हमने नाम पढ़े थे उनके ये सब फोटो वगैरह दिए गए उन फ्रीडम फाइटर्स के। ठीक है, इट रिक्वायर्स, आवश्यकता है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसे गहरे अत्याचारों की, टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे ऊंचे चरित्रों का। दोस्तों कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं शायद ऐसे ऊंचे कैरेक्टरों का निर्माण करने के लिए ऐसे गहरे और अत्याचारों की ही आवश्यकता है। मतलब अगर जब तक ऐसे गहरे अत्याचार नहीं होंगे तब तक ऐसे महान चरित्रों का, महान लोगों का निर्माण नहीं होगा। आपने देखा है जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, जितने भी महान चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो सब उनके पहले बहुत सारी गंदी चीज़ें रही थी। पहले बहुत सारा अत्याचार हुआ है, बहुत निर्दयता हुई है, बहुत क्रूरता हुई है, तब जाकर अच्छे लोगों ने, महान लोगों ने जन्म लिया है और वो चीज़ें आगे बढ़ी। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि ऐसे अच्छे चरित्रों के निर्माण के लिए ऐसे गहरे अत्याचारों की ही आवश्यकता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, अब कह रहे हैं मेरा देश खनिजों और रत्नों से भरा हुआ है, मतलब रत्नों की अधिकता है। डैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन डैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमेशा से जानता
हूँ कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं। ठीक है, फाइनर एंड ट्रूअर, सभ्य और सच्चे इसके लोग ही इसकी सबसे बड़ी दौलत हैं। देन द प्यूरेस्ट डायमंड, देन का मतलब बजाय, प्यूरेस्ट मतलब शुद्धतम हीरे के बजाय सभ्य और सच्चे लोग ही इसकी सबसे बड़ी दौलत हैं। किसकी? साउथ अफ्रीका की। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन साथियों से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष के माध्यम से, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, संघर्ष के माध्यम से, इन साथियों से, डैट जो, आई लर्न मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज मैंने साहस का मीनिंग सीखा। ठीक है, मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है समय समय पर। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने व्यक्तियों और औरतों को देखा, रिस्क खतरे में, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए अपने जीवन को देते हुए और खतरे में डालते हुए मैंने आदमी और औरतों को देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने देखा व्यक्तियों को खड़े होते हुए अटैक्स के खिलाफ, आक्रमणों के खिलाफ, एंड टॉर्चर के खिलाफ, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे, मैंने व्यक्तियों को बिना टूटे हुए टॉर्चर और अटैक के खिलाफ खड़े होते हुए देखा। शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और प्रदर्शित करते हुए, रेजिलियंस का मतलब दृढ़ता, ताकत और दृढ़ता को प्रदर्शित करते हुए। डैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि इमेजिन नहीं की जा सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब इस पूरी लाइन में कह रहे हैं कि मैंने मनुष्यों को टॉर्चर और अटैक्स के खिलाफ बिना टूटे हुए खड़े होते हुए देखा और अपनी ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्नड मैंने सीखा, डैट की, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस नहीं है भय की अनुपस्थिति, साहस भय की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहता है मैं डरता नहीं तो इसका मतलब वो साहसी है, बट लेकिन द ट्रम्प ओवर इट, इसके ऊपर विजय है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि इसके ऊपर विजय है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड, कहते हैं वीर व्यक्ति वो नहीं है जिसने, जो डरता नहीं है। वीर व्यक्ति वो नहीं है, ब्रेव वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्वायर्स डैट फियर, बल्कि वो है जिसने फियर को जीत लिया है। मतलब वो कहते हैं कि वीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके अंदर भय की अनुपस्थिति है या फिर जो डरता नहीं है, वीर वो है जिसने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब देखिए आगे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कह रहे कोई भी पैदा नहीं होता है हेटिंग घृणा करते हुए, अनदर पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर के कारण, ऑफ हिज स्किन उसकी स्किन के कलर के कारण, और या हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड के कारण, और हिज रिलीजन उसके धर्म या उसके बैकग्राउंड या उसकी स्किन के कलर के कारण कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य सीखना चाहिए घृणा करना, लोगों को सीखना चाहिए घृणा करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, तो अब नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, कॉमा का मतलब तो, दे कैन बी टॉट, तो उन्हें सिखाया जा सकता है। टू लव प्रेम करना, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। कह रहे हैं लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर, कह रहे हैं प्रेम जल्दी आता है, मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, कह रहे हैं
कि प्रेम आता है जल्दी स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल रूप से, द ह्यूमन हार्ट मानवीय हृदय में, देन इट्स अपोजिट, अपोजिट मीन्स घृणा, घृणा के अपोजिट मतलब प्रेम का अपोजिट कौन, घृणा, तो घृणा की बजाय ह्यूमन हार्ट में नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से प्रेम जल्दी आ जाता है, मनुष्य प्रेम करना जल्दी सीख जाता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि प्रिजन जेल में कठोर समय के दौरान, व्हेन माय कॉमरेड्स जब मेरे साथी, एंड आई और मैं, वर पस्ड टू आवर लिमिट्स, आवर लिमिट्स का मतलब जब मेरे साथी और मुझे लिमिट्स असीमित यातनाएं दी जा रही थी, कामा का मतलब तब, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब मैंने देखी एक झलक मानवता की, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड की आंखों में, एक गार्ड में मीन्स एक गार्ड की आंखों में, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर अ सेकंड शायद एक सेकंड के लिए, जब मुझे और मेरे साथियों को यातनाएं दी जा रही थी, असीमित यातनाएं दी जा रही थी, तब मैंने एक गार्ड की आँखों में मानवता की एक झलक देखी, शायद एक सेकंड के लिए। बट लेकिन इट वॉज इनफ, यह इनफ था, पर्याप्त था, टू रिज्योर आश्वस्त करने के लिए, मुझे, यह मुझे मतलब जो उन्होंने एक झलक मानवता की एक झलक उनकी आंखों में देखी थी, गार्ड की आंखों में देखी थी, तो कह रहे हैं इतना पर्याप्त था मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए, मतलब मुझे अपने आज़ादी की लड़ाई जारी रखने के लिए इतना पर्याप्त था। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य या व्यक्ति की अच्छाई इज़ अ फ्लेम, एक लौ है, लौ मतलब जैसे आग जल रही होती है ना, तो आग में लौ होती है, मोमबत्ती की लौ, ठीक है, डैट जो कैन बी हिडन छुपाई जा सकती, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाना, लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। व्यक्ति की अच्छाई एक लौ की तरह है जो छुपाई जा सकती है, लेकिन बुझाई कभी नहीं जा सकती, कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। देखिए आगे, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, अब देखिए इस पैरा में नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, पहला उसकी परिवार, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन यानी बच्चों के प्रति, एंड ही वॉज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा उसका कर्तव्य होता है उसके लोगों, हिज कम्युनिटी मतलब समाज, हिज कंट्री देश, और दूसरा उसके लोगों, समाज और देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ठीक है, ईच मैन इज़ एबल, प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होता है, टू फुलफिल, पूरा करने में, दोज एब्लिगेशंस, उन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन, अपनी इच्छा अनुसार, ऑन का मतलब खुद, अपनी खुद की इच्छा अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, एंड एबिलिटीज़ और सामर्थ्यताओं अनुसार। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा अनुसार, अपनी खुद की इच्छा और समर्थताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ होता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, अब कहते हैं कि एक देश जैसे साउथ अफ्रीका में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, या लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, इम्पॉसिबल है, फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म से, एंड कलर और रंग से, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, कहते हैं मेरे जैसा एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म
मेरे स्थान पे हुआ हो और उसका कलर मेरे जैसा हो, तो उस व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है अपने कर्तव्यों का पालन करना या उनको पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति, मैन ऑफ कलर का मतलब होता है यहाँ पे है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका रंग काला है, जो काले रंग के लोग हैं वो प्रयास करते हैं, अटेम्प्टेड का मतलब होता है प्रयास करना, टू लिव जीने का, एज ए ह्यूमन एक मानव की तरह अगर जीने का प्रयास करते हैं तो वॉज पनिश्ड, तो उनको दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेटेड और अलग रखा जाता है। अब देख लीजिए अंग्रेज़ लोग कितना अत्याचार करते थे साउथ अफ्रीकन में, ब्लैक साउथ अफ्रीकन के ऊपर। अंग्रेज लोग ऐसे होते ही हैं, तो दंडित किया जाता था और उन्हें अलग रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो प्रयास करता था पूरा करने का अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति, अपने कर्तव्यों को जो भी पूरा करने का प्रयास करता था, वॉज इनइविटेबली रिप्ड, उसे अलग रखा जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली अपने परिवार से, एंड हिज होम अपने घर से, उसे अपने घर से और अपने परिवार से अलग रखा जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ, और उसे मजबूर किया जाता था एक जीवन जीने के लिए अपार्ट अलग, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक रहस्य और विद्रोह हल्की रोशनी में जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेज, मैंने शुरुआत में, इन द बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में, चूज चुना, नहीं चुना, नॉट डिड नॉट चूज मैंने नहीं चुना, टू प्लेस स्थान, टू प्लेस माई पीपल अपने लोगों का स्थान, अबव माई फैमिली अपने परिवार से ऊपर। शुरुआत में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, ठीक है, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन प्रयास में, अटेम्प्टिंग का मतलब प्रयास में, टू सर्व माई पीपल अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड मैंने पाया डैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, कि मुझे रोका जा रहा है पूरा करने से, माई ओब्लाइगेशन अपने कर्तव्यों को, मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है, एज अ मैन एक पुत्र के रूप में, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड एक पति, पिता, भाई, पुत्र के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका जा रहा है। अब आगे देखिए, आई वॉज नॉट बॉर्न मैं पैदा नहीं हुआ था, विद हंगर भूख के साथ, एक भूख के साथ, टू बी फ्री आज़ादी की, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे हर तरीके से मैं फ्री था। डैट जो, आई कुड नो जो कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स खेतों में दौड़ने के लिए। नियर माई ब्रदर्स हर्ट्स जो कि मेरे माता की झोपड़ी के पास में थे। नियर मतलब पास में। मैं अपनी माता की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम स्पष्ट साफ धारा में तैरने के लिए फ्री था। ठीक है। डैट जो, रैन थ्रू माई विलेज जो कि मेरे गांव से होकर के जाती थी। थ्रो का मतलब से होकर के, जो मेरे गांव से होकर के धारा जाती थी उसमें मैं तैरने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मील्स और अपना खाना पकाने के लिए, खाने के लिए फ्री था। अंडर द स्टार्स तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रोड बैक्स और सवारी, राइड मतलब सवारी करना, ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स और धीमे गति से चलने वाली बुल्स यानी बैल की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए फ्री था।
एज लॉन्ग एज, जब तक, आई ओबेड माई फादर, जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जनजाति, ट्राइब का मतलब जनजाति के रीति रिवाजों का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं किया गया, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, किसी भी मनुष्य या ईश्वर के द्वारा नियमों के द्वारा मैं परेशान नहीं किया गया। कह रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जनजाति के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मुझे भगवान या किसी व्यक्ति के नियमों के द्वारा परेशान नहीं किया गया। इट वॉज ओनली, या केवल थी, वेन, जब, आई बिगन टू लर्न, मैंने सीखा, डैट की, माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरी बचपन की आज़ादी, वॉज एन इल्यूजन, एक भ्रम थी, वेन, जब, आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया, एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, डैट की, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी, मेरी स्वतंत्रता पहले से ही, बीन टेकन फ्रॉम मी, छीनी जा चुकी है मुझसे। अब कह रहे हैं कि जब मैं एक जवान व्यक्ति हुआ, जब मैंने अपने आप को एक जवान व्यक्ति के रूप में पाया, या जब वो जवान हुए, तब उन्होंने सीखा, उन्होंने जाना कि मेरी बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी, मेरी बचपन की आज़ादी केवल एकमात्र भ्रम थी, बल्कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले से ही छीनी जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए आगे, डैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, जब उनको ये सब पता चल गया कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले से ही छीनी जा चुकी है, तब उनके अंदर भूख जागी, किसके लिए, इट मतलब आज़ादी के लिए, तब वो कहते हैं तब मेरे अंदर आज़ादी के लिए भूख जागी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, अब बता रहे हैं कि सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आज़ादी केवल अपने लिए। ठीक है, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे, क्षणिक आज़ादी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात के बाहर रहने के लिए, मतलब कुछ देर के लिए रात के बाहर रहने की आज़ादी, रीड पढ़ने की आज़ादी, व्हाट आई प्लीज्ड, जो कुछ भी मैं चाहूँ, प्लीज्ड का मतलब होता है जो कुछ भी मेरा मन हो, ठीक, एंड गो वेयर, और कहीं भी जाने की, आई चूज़, जहाँ मैं जाना चाहूँ। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट के रूप में मुझे आज़ादी थी रात के बाहर जाने की, पढ़ने की, और जहाँ भी मैं चाहूँ वहाँ जाने की, इन सब चीज़ों की मुझे आज़ादी थी। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है दोस्तों, तो जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में बाद में, आई यर्नड, उनके अंदर उत्सुकता जागती है, वो कहते हैं मैं उत्सुक हो गया, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, बेसिक मतलब आधारभूत और सम्माननीय, आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी के लिए मैं उत्सुक हो गया, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल्स, और अपनी पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों आंतरिक क्षमता, अपनी आंतरिक क्षमता का प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप्स, और अपनी खुद की कमाई कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए, एंड और हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने के लिए, मैं एक परिवार बसाने के लिए, शादी करने के लिए, अपनी खुद की कमाई कमाने के लिए, अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए, और एक आधारभूत सम्माननीय आज़ादी के लिए उत्सुक हो गया। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है बाधा बनना, इन ए लॉफुल लाइफ, का नियम पूर्वक जीवन, एक नियम वाले जीवन में आज़ादी कभी भी बाधा नहीं बनती है। बट लेकिन, देन, आई स्लोली सॉ, मैंने धीरे धीरे देखा, डैट की, नॉट ओनली, ना वॉज आई नॉट फ्री, कह रहे मैंने लेकिन धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं हूँ जो आज़ाद है, केवल मैं ही नहीं गुलाम हूँ, ठीक है, बट
बल्कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ, मैंने देखा, डैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी आज़ादी नहीं है। डैट वॉज कर्टेल्ड, जो प्रतिबंधित कर दी गई है। कर्टेल्ड का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। बट बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, सभी लोगों की आज़ादी छीन ली गई है, प्रतिबंधित कर दी गई है, जो मेरी तरह दिखते हैं, जो मेरी तरह हैं। डैट इज़ व्हेन, इसलिए, आई जॉइंड द अफ्रीकन, मैंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। ये एक पार्टी का नाम है दोस्तों। एंड और डैट इज़ व्हेन, ठीक उसी समय, द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, मेरी भूख अपनी खुद की आज़ादी के लिए, बिकेम द ग्रेटर हंगर, बन गई बड़ी भूख, बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए। ठीक उसी समय मेरी खुद की आज़ादी के लिए जो मेरी भूख थी, वो मेरे लोगों के लिए, मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो मेरी खुद की आज़ादी की भूख थी, वो मेरे लोगों की आज़ादी के लिए बड़ी भूख में बदल गई। अब देखिए आगे, इट वॉज दिस डिज़ायर, यह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लिव्स, उनके जीवन जीने की, विद डिग्निटी, गौरवता के साथ, डिग्निटी का मतलब होता है गौरवता, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान पूर्वक के साथ। यह एक इच्छा थी मेरे लोगों की आज़ादी की और उनके आत्मसम्मान पूर्वक गौरवता के साथ उनके जीवन जीने की। मतलब यह एक इच्छा थी कि उनके लोग आज़ादी से जिएं और गौरवता और सम्मान पूर्वक जिएं। डैट, जिसने, यानी उनकी इच्छा ने, एनिमेटेड माई लाइफ, कहते हैं जिसने, एनिमेटेड मतलब गतिमय कर दिया मेरे जीवन को, जिसने मेरे जीवन को गतिमय कर दिया। डैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग, जिसने बदल दिया एक भयभीत व्यक्ति को, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, यंग मैन, एक यंग मैन, भयभीत यंग मैन को, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति में, जिसने एक भयभीत व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। डैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी का मतलब होता है कानून का पालन करने वाले व्यक्ति, जिसने कानून के पालन करने वाले व्यक्ति को बना दिया अ क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। डैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने बदल दिया एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक व्यक्ति में जो कि बिना घर के रहता है। मतलब एक परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक बिना घर में रहने वाले व्यक्ति में बदल दिया। डैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने मजबूर किया एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक मॉन्क की तरह जीने के लिए, जिसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया। आई एम नो मोर वर्चुअस, अब वो कहते हैं कि मैं बहुत गुड़ी नहीं हूँ, वर्चुअस का मतलब होता है गुड़ी, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और आत्म बलिदानी, मैं बहुत गुड़ी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। देन द नेक्स्ट मैन का मतलब जो व्यक्ति अपना बलिदान कर चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा गुड़ी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया है, डैट की आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, मैं इन्जॉय नहीं कर सका, द पुअर, थोड़ी सी भी, एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, जो मेरे पास सीमित आज़ादी थी उसका मैं थोड़ा सा भी आनंद नहीं उठा सका। आई वॉज अलाउड, मुझे आज्ञा थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब मैंने जाना मेरे लोग, वर नॉट फ्री, आज़ाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब मुझे तो छूट थी, मुझे आज्ञा थी, मैं चाहता तो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर लेता, लेकिन मैं जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, वो भी ग़ुलाम हैं, तो मैं अपनी थोड़ी सी भी सीमित आज़ादी को एंजॉय नहीं कर सका।
मैं अपनी सीमित आज़ादी को थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं कर सका। अब वो कहते हैं फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, आज़ादी अविभाज्य है, मतलब आज़ादी को विभाजित नहीं किया जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जंजीरें किसी एक के ऊपर, मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर जंजीरें, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, होंगी जंजीरें उन सभी के ऊपर। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी जंजीरें, सभी लोगों के ऊपर जंजीरें होंगी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और सभी लोगों के ऊपर जंजीरें का मतलब है कि मेरे ऊपर जंजीर होगी। कह रहे हैं जो गुलामी की जंजीर थी, अगर मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी वो जंजीरें पड़ी तो इसका मतलब है कि सभी लोगों के ऊपर वो जंजीरें होंगी, और सभी लोगों के ऊपर गुलामी की जंजीरें होने का मतलब है मेरे ऊपर जंजीरें थी, मेरे ऊपर होंगी। आई न्यू, मैं जानता था, डैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ऑपरेसर का मतलब होता है गुलाम बनाने वाला, जो गुलाम बनाने वाला है उसको भी आज़ाद कराना होगा। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जैसे जैसे गुलाम को आज़ाद कराना होता है। आप सोच रहे होंगे कि जो गुलाम बनाने वाला है उसको कैसे आज़ाद कराना है। देखिए उसको भी आज़ाद कराना होता है। जो गुलाम बनाने वाला है, जो गुलाम बनाता है, तो इनडायरेक्टली जो जिसे वो गुलाम बना रहा है वो तो गुलाम बन ही रहा है। ठीक है, जैसे कोई ए व्यक्ति है और बी को गुलाम बना रहा है तो बी तो गुलाम बनेगा ही बनेगा, लेकिन ए भी गुलाम बन रहा है। क्यों? क्योंकि ए इसलिए गुलाम बन रहा है कि अब उसको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसको अत्याचार करना पड़ेगा, उसको डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तरह तरह के कानून लाने पड़ेंगे ताकि बी उसकी बात माने। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, करना छोड़ देगा, तो बी इसकी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को उसे करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो भी इनडायरेक्टली गुलाम है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें उसे भी, यानी अत्याचार करने वालों को भी आज़ाद कराना होगा, जैसे कि एक गुलाम व्यक्ति को, अत्याचार सहने वाले को आज़ाद कराया जाता है, आज़ाद करना होता है। अ मैन, एक व्यक्ति हु, जो टेक्स अवे अनदर, छीन लेता है किसी व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की, मेंस फ्रीडम, आज़ादी को, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर, एक कैदी हो जाता है, ऑफ हर्टेड, उसकी घृणा का, उसकी नफ़रत का कैदी हो जाता है। आप जब भी किसी को गुलाम बनाएंगे, उसके अधिकार छीनेंगे, तो आपसे प्रेम थोड़ी करेगा, आपसे नफरत करने लगेगा, सीधी सी बात है। तो वो सेंस है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो लॉक्ड हो जाता है, कैद हो जाता है सलाखों के पीछे, बार्स का मतलब सलाखें, ऑफ प्रेजुडीज या प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडनेस का मतलब होता है बहुत संकीर्ण मानसिकता, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई सदविचार, उसके विचार बड़े गंदे हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, बड़े लो क्वालिटी के उसका विचार होते हैं। तो संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रहों की सलाखों के पीछे वो कैद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा हूँ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं यदि मैं किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं सचमुच आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, जैसे कि आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी छीन ली जाती है मुझसे। कह रहे हैं कि मैं सचमुच में फ्री नहीं हूँ यदि मेरी आज़ादी किसी के द्वारा छीन ली जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं फ्री नहीं हूँ यदि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ऑप्रेस्ड, अत्याचारी, एंड द ऑपरेशर, अत्याचार सहने वाला। अत्याचारी का मतलब अत्याचार करने वाला, और अत्याचार सहने वाला, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, वो अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं। रॉब्ड का मतलब है लूटना, लूट जाते हैं, अपनी मानवता से लूट लिए जाते हैं, अपनी मानवता को खो बैठते हैं, अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका था सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत आपको बधाई हो इसके कंप्लीट होने की। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर को। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा कि इसके क्वेश्चन आंसर आपको कैसे याद करते हैं। जैसे मैंने आपको लेसन समझाया ऐसे एक एक वर्ड की मैं आपको हिंदी बता दूंगा, समझा दूंगा।
ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।